माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो के सीरीज में आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति से संबंधित, यूनेस्को साइट से संबंधित और फेस्टिवल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण ये वीडियो साबित होगा। क्योंकि हम इस सीरीज में फटाफट जो है सवालों को 50 से सवालों को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें फिर से कि आर्ट एंड कल्चर, यूनेस्को साइट्स और फेस्टिवल से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें सीरीज की जो शुरुआत है वो आर्ट एंड कल्चर से होगी, यानी कला और संस्कृति से होगी, और इसके जो है 20 प्रश्न, कुल जो है 20 प्रश्न लिए हैं और यहीं से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो कि सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल ही कहता है साथियों कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए। सबसे पहला नंबर सवाल कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारतनाट्यम नृत्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कथकली किस प्रकार का नृत्य है? बताइए। लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जनजातीय नृत्य है या आधुनिक नृत्य है? तो कथकली जो है वो एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, गौर से देखिएगा। इन सभी सवालों को आप नोटबुक में आप नोट करेंगे और याद करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए या संगीत के लिए? तो अजंता की गुफाएं जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि कौन सा नृत्य शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी उड़ीसी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित जो शैली अगर नृत्य की बात करें तो वो है ओडिसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मोहिनी अट्टम साथियों केरल राज्य का जो है ये एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस संगीत वाद्य यंत्र को भारत में राजा माना जाता है? बांसुरी को, सितार को, मृदंग को या तबला को? तो राजा माने जाने वाले वाद्य यंत्र में है सितार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नटराज की मूर्ति किस देवता को दर्शाती है? ऑप्शन ए विष्णु को, ऑप्शन बी ब्रह्मा को, ऑप्शन सी शिव को, ऑप्शन डी इंद्र को? तो नटराज की जो मूर्ति है वो भगवान शिव को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि शारदा पीठ किससे संबंधित है? चित्रकला से, शिक्षा से, युद्ध से या संगीत से? तो शारदा पीठ जो है साथियों ये शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कौन सी चित्रकला शैली बिहार से संबंधित है? तो कौन सी चित्रकला शैली जो बिहार से संबंधित है? तो वो है मधुबनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा बोलता है कि संगीतमय ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? वरिष्ठ ने, भरत मुनि ने, विष्णु शर्मा ने या भास ने? तो संगीतमय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि लिखे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख घराने कौन से हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक और उत्तर भारतीय, ऑप्शन बी पंजाब और बंगाल, ऑप्शन सी मराठी और तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल और मलयालम। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है ये आपको कर्नाटक और उत्तरी भारतीय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है? तबला है, मृदंग है, ढोलक है या बांसुरी है? तो कर्नाटक संगीत का प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र है साथियों वो है मृदंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य रामायण पर आधारित होता है? ऑप्शन ए कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी। तो रामायण पर आधारित जो होता है वो होता है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि तंजावुर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो तंजावुर जो पेंटिंग है साथियों ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, गाथा शैली किस कला से संबंधित है? तो गाथा शैली जो है साथियों ये साहित्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। गाथा शैली जो है वो साहित्य से संबंधित है, गाथा शैली। नेक्स्ट, कौन सी हस्तलिप कला राजस्थान से जुड़ी है? तो वो जो हस्तशिल्प कला जो है जो राजस्थान से जुड़ी हुई वो है बंदेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही साथियों, बंदेज। ठीक है, ये हस्तशिल्प कला है राजस्थान का। बीजिंग ओपेरा किस देश की सांस्कृतिक विरासत है? तो बीजिंग ओपेरा जो है साथियों ये चीन का है। ठीक है, कहाँ का है? चीन का विरासत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद होता है? 3, 6, 12, 10। तो कुंभ मेले जो है वो 12 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद होता है? 12 वर्षों के बाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। काजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोकगीत जो है साथियों ये बिहार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कजरी लोक नृत्य बिहार से ही संबंधित है। नेक्स्ट, काव्य शैली दोहा किससे जुड़ी हुई है? तो काव्य शैली दोहा साथियों ये साहित्य से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो ये साहित्य से जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काव्य शैली दोहा जो है वो साहित्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं साथियों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट शामिल, क्योंकि ऊपर हमने देखे थे कौन कौन से, तो ऊपर देखे थे हम लोग आर्ट एंड कल्चर यानी साहित्य और कला। अब हम देखते हैं यूनेस्को में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज जो है विश्व के जो प्रमुख स्थल वो शामिल हैं। चलिए, सबसे पहला आपको इससे सवाल जो मिलेगा वो मिलता है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा। तो कुतुब मीनार साथियों दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए, ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को विरासत के सूची में शामिल किया गया था? बताइए। 1980, 1983, 1985, 1987। तो यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया 1983 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों। नेक्स्ट, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे स्थित है?
केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो महाबलीपुरम साथियों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों उड़ीसा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, हम्पी को यूनेस्को साइट में कब घोषित किया गया? तो हम्पी को 1986 ईस्वी में जो है शामिल किया गया। हम्पी जो कि कर्नाटक जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तो इसको 1986 में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में, असम में, झारखंड में, नागालैंड में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये है असम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ज़्यादातर हमारा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या गुजरात में है? तो अजंता एलोरा गुफाएं जो है साथियों वो है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किला किस प्रकार की धरोहर है? चित्तौड़गढ़ सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, मिश्रित है, धार्मिक है। तो चित्तौड़गढ़ का किला जो साथियों है वो है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। सांस्कृतिक है चित्तौड़गढ़ किला। नेक्स्ट, लाल किला को यूनेस्को में कब जो है सूचीबद्ध किया गया? किसको? लाल किला को। किसको साथियों? लाल किला को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, 2007 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल किला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर किस राज्य में ये स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है साथियों ये अपना बिहार में स्थित है। तक्षशिला महाबिहार, ठीक है, ये सब कहाँ? उदंतपुरी महाबिहार, ये सब बिहार में ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रानी का पाव कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तो रानी का जो पाँव है साथियों वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वो है गुजरात में शामिल। ठीक है, चलिए, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में है? बताइए। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो खजुराहो का मंदिर साथियों है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, सुंदरवन किस तरह के यूनेस्को धरोहर है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मिश्रित, ऐतिहासिक। तो सुंदरवन जो है वो है प्राकृतिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किसी साइट को विश्व धरोहर बनाने की प्रक्रिया में संरक्षण शामिल है, सूचीबद्धता शामिल है, नामांकन शामिल है, विरासत प्रमाणन शामिल है। तो यूनेस्को द्वारा किसी भी साइट को विश्व धरोहर बनाने की जो प्रक्रिया में जो है वो सूचीबद्ध शामिल है, सूचीबद्धता शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हम सवाल हमारा आधारित है साथियों वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया या इस पे सवाल आधारित है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया पे। तो इसमें जो सबसे पहला आपको सवाल देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि होली किस ऋतु में मनाई जाती है? बताइए, ग्रीष्म, वसंत, शरद या शीत। तो होली जो है वो किस वसंत के लिए, वसंत के महीने में मनाई जाती है, ऋतु में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट बोलता है कि रथ यात्रा किस देवता से जुड़ी है? विष्णु, कृष्णा, जगन्नाथ, शिव। हाल ही में बीता है, तो रथ यात्रा जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ देवता से जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, दीपावली में कौन सा त्यौहार विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा होता है? तीसरा दिन, पहला दिन, चौथा दिन, दूसरा दिन। तो ये जो होता है वो होता है तीसरा दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा साथियों। नेक्स्ट, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तब बिहू जो है आप सबको मालूम है असम राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। नेक्स्ट, जो हमारा सवाल है साथियों वो बैसाखी पर्व किस राज्य से जुड़ा है? तो बैसाखी पर्व जो है वो पंजाब से जुड़ा है। बैसाखी पर्व किस राज्य से जुड़ा है? पंजाब से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ओणम जो है साथियों ये कहाँ की है? केरल की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो गणेश चतुर्थी जो है साथियों वो मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, छठ पूजा किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो आप सबको मालूम है साथियों बिहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो सही होगा। नेक्स्ट, पोंगल किस त्योहार का तमिल संस्करण है? तो ये मकर संक्रांति का है पोंगल। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है? तो रमजान के महीने में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो सही होगा। ठीक है, ईद उल फितर। नेक्स्ट, गुरु नानक जयंती किस समुदाय का पर्व है? तो गुरु नानक जयंती जो है साथियों ये सिख का धर्म का है। किसका है? सिख धर्म का जो है वो प्रमुख एक पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म से जुड़ी है? जैन से, सिख से, बौद्ध से, हिंदू से। तो बुद्ध पूर्णिमा साथियों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो लोहड़ी साथियों पंजाब का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों? पंजाब का। नेक्स्ट, रामनवमी किस त्योहार के रूप में मनाई जाती है? शिव जन्म, राम जन्म, विष्णु पूजा, होलिका दहन। तो रामनवमी जो है राम जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। इस सीरीज का लास्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल हमारा बोलता है कि किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? होली, ईद, दीपावली, रक्षाबंधन। तो रोशनी का त्योहार साथियों दीपावली को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये जितने भी सवाल कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको आगामी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।